एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज के वीडियो में आप लोगों को मैं अपना एक्चुअल वर्क प्रोसेस बताऊंगी कि जब मेरे पास कोई ऑर्डर आता है तो डिजाइन फाइनलाइज करने से पहले मैं किन किन बातों का ध्यान रखती हूँ, क्या क्या एनालिसिस करती हूँ, ताकि अगर आप लोग किसी के लिए डिजाइन कर रहे हैं या फिर आप किसी को डिजाइन करने के लिए दे रहे हैं अपने आउटफिट्स को, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे पास एक्चुअली काफ़ी सारी इंक्वायरीज आती हैं आउटफिट्स डिज़ाइन करने के लिए यूट्यूब से। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, तो अब वो मेरी क्लाइंट बन चुकी हैं, तो उनके लिए मैं अलग अलग तरह के आउटफिट्स डिज़ाइन कर रही हूँ, जैसे टॉप्स, ड्रेस, कुर्ती, पैंट्स। वो एक मेडिकल प्रोफेशन में है एंड उनकी मिड एज है, तो उनकी एज एंड प्रोफेशन, उनकी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने उनके डिजाइन एंड पैटर्न्स फाइनलाइज किए हैं। तो जब भी मैं अपने क्लाइंट्स के लिए आउटफिट डिजाइन करती हूँ तो मैं इन सब बातों का ध्यान रखती हूँ, जैसे उनका एज, प्रोफेशन, उनका बॉडी टाइप, उनकी हाइट, उनका कंफर्ट लेवल, ताकि फाइनली जब आउटफिट बने तो वो क्लाइंट पर अच्छा लगे और क्लाइंट सेटिस्फाइड रहे। तो आज के वीडियो में आपको मैं इन सब आउटफिट्स की डिजाइन डिटेल्स दूंगी जो मैं अपनी क्लाइंट के लिए डिजाइन कर रही हूँ, और साथ में फैब्रिक के बारे में भी बताऊंगी कि कैसे मैंने पैटर्न्स फाइनलाइज किए फैब्रिक के हिसाब से। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो जनरली प्रोसेस ऐसा होता है कि सबसे पहले हम किसी आउटफिट की डिजाइन पर काम करते हैं। पहले हम ये सोचते हैं या डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह का आउटफिट बनाना है, और उसके हिसाब से हम फैब्रिक की सोर्सिंग करते हैं कि उस जो आउटफिट का डिजाइन है उसके हिसाब से कौन सा फैब्रिक अच्छा लगेगा, क्या हमें लेना चाहिए। बट यहाँ पर थोड़ा सा केस ऑपोजिट हो गया था। यहाँ पर जो क्लाइंट थी उन्होंने ऑलरेडी कुछ फैब्रिक्स परचेज करके रखे हुए थे, और फिर उन्होंने मुझे कुछ डिजाइन रेफरेंसेस भी दिखाए कि उन्हें क्या क्या बनवाना है। पर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो उन्होंने फैब्रिक्स लिए थे उसमें से कुछ फैब्रिक्स की जो क्वांटिटी थी वो कम पड़ रही थी डिजाइन्स के लिए जो उन्हें बनवाना था। तो मैंने जो फैब्रिक की क्वांटिटी थी उसके हिसाब से डिजाइन्स में चेंजेस किए, और फिर मैंने अपनी क्लाइंट को थोड़ा समझाया कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कुछ भी बनवाना है मुझसे तो आप पहले मुझसे डिजाइन डिस्कस करें, तो ताकि मैं उनको बता पाऊँ कि जो उन्होंने डिजाइन उनको बनवाना है तो मैं उसके हिसाब से उन्हें फैब्रिक की क्वांटिटी बता दूं कि कितना मीटर का आपको कपड़ा लेना चाहिए और किस तरह का आपको फैब्रिक लेना चाहिए। तो फर्स्ट आउटफिट जो मैं अपनी क्लाइंट के लिए डिजाइन कर रही हूँ वो है इस तरह का पैंट एंड ब्लेजर का सेट। ये बिल्कुल फॉर्मल ट्राउजर्स एंड ब्लेजर नहीं है, सेमी फॉर्मल स्टाइल है, और क्लाइंट को एक सेमी फॉर्मल लुक ही चाहिए था, ताकि अगर उन्हें ये ऑफिस में पहनना है तो वहां पर पहन सके, और फिर अगर कैजुअल आउटिंग के लिए कहीं पर उन्हें जाना है जैसे लंच या डिनर के लिए, तो वहां पर भी वो अच्छा लगे, वहां पहन सके। तो इसके लिए क्लाइंट ने ऑलरेडी फैब्रिक परचेज करके रखा हुआ था। इसका पिक आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये लिनन का फैब्रिक था जिस पर छोटे छोटे से फ्लोरल प्रिंट थे। तो इस फैब्रिक का जो टेक्सचर था, इसकी क्वालिटी थी, तो वो बिल्कुल मुझे अप्रोप्रिएट लगी पैंट्स एंड ब्लेजर बनाने के लिए, क्योंकि जो पैंट्स एंड ब्लेजर होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड आउटफिट्स होते हैं, और स्ट्रक्चर्ड आउटफिट्स के लिए हमें थोड़े से थिक एंड स्टिफ मटेरियल चाहिए होते हैं, और लिनन फैब्रिक बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है इस तरह के स्ट्रक्चर्ड आउटफिट्स बनाने के लिए। और इसका जो हमें सेमी फॉर्मल लुक देना था आउटफिट का, तो उसके लिए इसका जो कलर था लिटिल सटल जो ग्रे कलर है, और उस पर जो छोटे फ्लोरल प्रिंट है, तो एक सेमी फॉर्मल लुक के लिए इसका जो प्रिंट था वो भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। ये फैब्रिक 4 मीटर्स का था, और इसका जो विड्थ था जिसको हम पन्ना बोलते हैं वो 60 इंचेस का था। तो इसमें इजीली पैंट एंड ब्लेजर का सेट बन जाता। और आप जैसा पिक में देख रहे हैं, हमें पैंट की लेंथ भी उतनी रखनी थी, मतलब एंकल से थोड़ी ऊपर, और जो ब्लेजर की स्लीव्स थी वो भी हाफ रखनी थी एक सेमी फॉर्मल लुक के लिए। पर अब मान लो अगर जो फैब्रिक की विड्थ है वो 44 या 45 इंचेस होती जो यूजुअली आती है, और हमें पैंट्स की जो लेंथ है वो हमें फुल लेंथ रखनी होती, और जो स्लीव्स हैं जैकेट की तो वो हमें फुल रखनी होती, तो हो सकता है जो फैब्रिक की क्वांटिटी है वो कम पड़ती, तो हमें 4 की जगह 5 मीटर का कपड़ा लेना पड़ता। तो इस लिनन फैब्रिक में मैंने पैंट्स एंड ब्लेजर का डिजाइन फाइनल किया। जो ब्लेजर का डिजाइन है जैसा आपने पिक में देखा, एग्जैक्टली मैं वैसा ही पैटर्न बना रही हूँ। इसको हम शॉल कॉलर बोलते हैं, तो शॉल कॉलर वाला ब्लेजर मैंने फाइनल किया। और जो पैंट्स थी उसमें मैंने थोड़े से चेंजेस किए, क्योंकि जो क्लाइंट थी उनका लोअर टमी पार्ट थोड़ा सा ज्यादा था, तो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए मैंने ट्राउजर्स में फ्रंट साइड में प्लीट्स दिए, और जो पैंट्स की बेल्ट थी उसमें बैक साइड में मैंने इलास्टिक बैंड दिया, और जो फ्रंट साइड है उसको मैंने फिक्स बेल्ट वाला पैटर्न रखा। तो जिसका भी टमी बल्ज थोड़ा ज्यादा है तो वो इस तरह से ट्राउजर्स में सेटिंग कर सकते हैं, वो फ्रंट में से प्लीट्स दे सकते हैं, और जो ट्राउजर्स का वेस्ट बैंड है उसमें बैक साइड में इलास्टिक दे सकते हैं, ताकि वो पहनने में कंफर्टेबल रहे।
नेक्स्ट क्लाइंट को इस तरह की ड्रेस बनवानी थी जैसा आप ये पिक में देख रहे हैं, और इसके लिए क्लाइंट ने 2.5 मीटर्स का कॉटन पॉलिएस्टर फैब्रिक ऑलरेडी परचेज करके रखा हुआ था। अब प्रॉब्लम यह है कि क्लाइंट ने जो कॉटन पॉलिएस्टर फैब्रिक लिया हुआ था, जिसका पिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो वो था तो बहुत अच्छी क्वालिटी का और कंफर्टेबल भी था, प्रिंट भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो सॉफ्ट था। और जो क्लाइंट को ड्रेस बनवानी थी वो एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न की ड्रेस थी, जिसमें कॉलर्स थे, शर्ट बटन्स थे, बेल्ट थी, एक फिक्स्ड बेल्ट थी। तो वो जो लुक था वो एक थिक कॉटन मटेरियल में अगर हम बनाएंगे तो उसमें ज्यादा अच्छा लुक आएगा, एक ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर्ड लुक आएगा। लेकिन अगर हम यही ड्रेस थोड़े से सॉफ्ट मटेरियल में बनाएंगे तो उसका लुक इतना अच्छा नहीं आएगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आउटफिट नहीं बन पाएगा। और 2.5 मीटर का फैब्रिक भी कम पड़ता, एटलीस्ट 4 मीटर फैब्रिक चाहिए इस तरह की ड्रेस के लिए, क्योंकि एक तो इसकी लेंथ फुल है और दूसरा इसमें आप जो लोअर पोर्शन में देख सकते हैं हल्के हल्के से गैदर्स, एक पैटर्न दिया हुआ है बॉटम में, तो उसके लिए हमें अलग से एक फैब्रिक का पीस काटना पड़ता और फिर उसे सेट करना पड़ता, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी चाहिए था। तो ये वाली डिजाइन तो पॉसिबल नहीं थी। फिर मैंने ये व्हाइट ड्रेस वाला पैटर्न सजेस्ट किया क्लाइंट को, तो क्लाइंट को अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने इसे अपने कारीगर के साथ प्रॉपर्ली डिस्कस किया तो इसमें भी 2.5 मीटर का कपड़ा कम पड़ रहा था, क्योंकि ये ड्रेस भी लॉन्ग स्टाइल की थी और इसमें ये थोड़ी सी फ्लेरी बनती है ड्रेस, और सेकंड इसमें जो स्लीव्स थी वो बलून स्टाइल के स्लीव्स थे। तो इन सब में भी फैब्रिक 2.5 मीटर्स कम पड़ता, थोड़ा सा ज्यादा चाहिए था, ऑलमोस्ट लाइक 3.5 मीटर या 4 मीटर का कपड़ा चाहिए था। पर जो क्वालिटी थी फैब्रिक की वो अप्रोप्रिएट थी, मतलब ये जो ड्रेस है वो थोड़ी सी फ्लोई स्टाइल की ड्रेस है, थोड़ी सी इसमें फ्लेयर है, तो उसके लिए सॉफ्ट मटेरियल ही चाहिए था, और जो कॉटन पॉलिएस्टर फैब्रिक क्लाइंट ने लिया था वो अप्रोप्रिएट था। अब ये दो ड्रेसेस तो पॉसिबल नहीं थी, तो फिर मैंने फाइनल डिसाइड किया कि 2.5 मीटर्स में कोई शॉर्ट लेंथ की ड्रेस ही बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्लाइंट को ये वाली ड्रेस का पैटर्न सजेस्ट किया और क्लाइंट को पसंद आया, और इसमें जो स्लीव्स थे वो मैंने बलून स्टाइल के स्लीव्स रखे, थोड़े शॉर्ट पैटर्न वाले, तो उसके लिए मैंने क्लाइंट को ये वाला पैटर्न दिखाया। तो दो पैटर्न को मिक्स करके मैंने क्लाइंट के लिए फाइनली एक ड्रेस डिजाइन किया और क्लाइंट को समझाया, तो क्लाइंट को अच्छा लगा और हमने फिर ये ड्रेस को फाइनलाइज किया। तो कई बार फैब्रिक की क्वालिटी एंड क्वांटिटी के हिसाब से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, ताकि जो फाइनल आउटपुट है आउटफिट का तो वो अच्छा आए, वरना सब मेहनत वेस्ट हो जाती है, क्लाइंट का तो पैसा वेस्ट होता ही है और क्लाइंट सेटिस्फाइड भी नहीं होते। नेक्स्ट क्लाइंट को एक शर्ट बनवानी थी, लेकिन बिल्कुल फॉर्मल स्टाइल की शर्ट नहीं चाहिए थी, सेमी फॉर्मल स्टाइल की शर्ट चाहिए थी और थोड़ी सी स्टाइलिश होनी चाहिए थी। तो मैंने क्लाइंट को ये व्हाइट वाली शर्ट का पैटर्न सजेस्ट किया, जिसमें ये ओवरलैपिंग वाला पैटर्न था और बलून स्लीव्स थी। तो क्लाइंट को ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक प्रिंटेड सैटिन फैब्रिक दिया इस तरह की शर्ट को बनाने के लिए। सबसे पहले जो सैटिन फैब्रिक होता है वो काफी सॉफ्ट, फ्लोई और स्लिपरी सा फैब्रिक होता है, और जब आप इस पैटर्न को देखोगे, शर्ट के पैटर्न को, तो ये थिक कॉटन मटेरियल में ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा थिक क्वालिटी का होना चाहिए, तब इसका जो ये लुक है वो अच्छा आएगा इस शर्ट का। तो मैंने सैटिन फैब्रिक में इस शर्ट को बनाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि इतना अच्छा लुक नहीं आता जो ये पफ स्लीव्स का लुक है और वो जो स्ट्रक्चर्ड लुक है एक शर्ट का, तो वो इतना अच्छा सैटिन में निकल के नहीं आता। और ऊपर से इस सैटिन फैब्रिक में ये पैटर्न बन भी नहीं पाता, क्योंकि वो सिर्फ 1.5 मीटर का ही फैब्रिक था, और इस तरह के ओवरलैपिंग शर्ट पैटर्न के लिए एटलीस्ट 2.5 मीटर का फैब्रिक चाहिए था, क्योंकि इसमें जो स्लीव्स है वो भी फुल लेंथ की थी और पफ स्टाइल की थी, तो इसके लिए भी फैब्रिक ज्यादा लगता। तो फिर क्लाइंट के पास एक और फैब्रिक था, लिनन में फ्लोरल प्रिंटेड फैब्रिक था, इसका पिक आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत ही अच्छा फैब्रिक था और इसका जो प्रिंट था वो भी बहुत सुंदर था, और इसका जो थिकनेस एंड टेक्सचर था फैब्रिक का वो बिल्कुल परफेक्ट था इस शर्ट को बनाने के लिए, और ये 2.5 मीटर्स का भी था। तो मैंने इस फैब्रिक को फाइनलाइज किया इस शर्ट के लिए। अब जो सैटिन फैब्रिक था क्लाइंट को उसे भी यूज करना था, तो 1.5 मीटर्स में एक शर्ट बन तो जाएगी, लेकिन एक सिंपल पैटर्न की ही शर्ट बन पाएगी। तो मैंने क्लाइंट को इस तरह का एक सेमी फॉर्मल टॉप वाला पैटर्न सजेस्ट किया। मैंने इस तरह का फ्लैट नेहरू कॉलर देने का प्लान किया और सामने स्टड बटन्स। वेस्ट में मैंने फ्रंट साइड में टाई अप देने का सोचा, एक डिजाइन एलिमेंट डालने के लिए, और वेस्ट को उससे अच्छा शेप भी मिलता है। अब इसमें जो स्लीव्स थी वो शॉर्ट ही बन पाती, तो मैंने स्लीव्स को शॉर्ट ही रखा, लेकिन उसमें मैंने एक स्टाइलिश लुक डालने के लिए एक हल्का हल्का सा मैंने उसमें प्लीटिंग सेट करके और एक पफ पैटर्न देने का प्लान किया। तो 2-3 डिजाइन के रेफरेंसेस लेके मैंने फाइनली एक टॉप का डिजाइन बनाया जो क्लाइंट को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फिर इस सैटिन फैब्रिक के लिए ये सेमी फॉर्मल टॉप का डिजाइन को फाइनलाइज किया। आप सब लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। जितने भी फैब्रिक्स मैंने क्लाइंट के आप लोगों को अभी दिखाए हैं और उनसे रिलेटेड आपको डिजाइन्स बताए हैं,
तो आपको क्या लगता है कि उनमें से कौन कौन से आउटफिट्स में मुझे लाइनिंग लगानी चाहिए और कौन से आउटफिट्स में लाइनिंग नहीं लगानी चाहिए? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में देना, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। अब क्लाइंट के पास एक और प्रिंटेड सैटिन फैब्रिक था और वो 2.5 मीटर्स का था। तो क्लाइंट से पहले डिस्कशन हुआ पैंट्स बनाने के लिए, क्योंकि क्लाइंट का मन था कि वो एक प्रिंटेड पैंट्स बनाए, लेकिन मैंने उसको बनाने के लिए मना कर दिया। वो इसलिए क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया, सैटिन फैब्रिक काफी स्लिपरी और सॉफ्ट सा फैब्रिक था, तो उसमें अगर मैं पैंट्स बनाती तो उसका लुक इतना अच्छा नहीं आता, क्योंकि पैंट्स एक स्ट्रक्चर्ड आउटफिट होता है। तो जब भी हम कोई स्ट्रक्चर्ड आउटफिट बनाते हैं जिसमें हमें एक प्रॉपर फिटिंग चाहिए, एक स्ट्रेट लुक चाहिए, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्टिफ मटेरियल, थोड़ा थिक मटेरियल लेना चाहिए, ताकि उसकी जो फिनिशिंग हो, उसका लुक हो, वो अच्छा आए। वरना आप इमेजिन करो, अगर मैं सैटिन फैब्रिक की पैंट्स बनाती हूँ वो कैसा लगेगा, वो ऑलमोस्ट लाइक प्लाजोज लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा फ्लोई सा रहेगा, तो उसका लुक होगा वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड पैंट्स की तरह नहीं आएगा, एक प्लाजो की तरह आएगा। तो फाइनली इस तरह का फॉर्मल शॉर्ट कुर्ता बनाने का प्लान किया, पर मैंने इस कुर्ते में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए। जैसे क्लाइंट को शर्ट कॉलर नहीं चाहिए था, तो मैंने उसकी जगह पर फ्लैट वाला जो नेहरू कॉलर होता है वो देने का प्लान किया, और फ्रंट में फिर मैंने वी नेक दिया। और जो बटन्स है वो मैंने टॉप टू बॉटम बटन्स नहीं दिए, सिर्फ 5-6 बटन्स दिए चेस्ट एरिया तक। और जो कुर्ते का शेप है वो नीचे से मैंने राउंड रखा है एंड साइड में स्लिट्स दिए हैं। बेसिकली क्लाइंट को इस तरह की फॉर्मल स्टाइल की कुर्ती चाहिए थी, जिसे वो ऑफिस में पैंट्स के साथ टीम अप कर कर पहन पाए, और अगर उन्हें कैजुअली आउटिंग पे कहीं पहना है तो उसे जीन्स के साथ पहन पाए। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने कुर्ती की डिजाइन फाइनलाइज की। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि क्लाइंट का जो लोअर टमी पार्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैंने स्ट्रेट पैटर्न में इस कुर्ती को नहीं कट करने का प्लान किया। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट पैटर्न में इस कुर्ती को बनाती तो ये वेस्ट के यहाँ पर और हिप्स के यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेच होती और वो अच्छी नहीं लगती, लुक अच्छा नहीं आता। तो इसके जगह पे मैंने कुर्ती को ए लाइन पैटर्न में, हल्का ए लाइन पैटर्न में उसको कट करने का प्लान किया, ताकि वो आपका टमी एरिया है वहां पे उसको स्पेस मिले और वो अच्छा लुक दे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जब भी ये सारे आउटफिट्स रेडी हो जाएंगे तो मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को इसका आउटपुट पता चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आज का वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगा। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू हियर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट